प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला के भाग 9 का। अब तक हमने देखा कि निर्मला को ये शक हो जाता है कि मेरा पति तोताराम मुझ पर अविश्वास करने लगा है या संदेह करने लगा है, और एकदम सही होने के बावजूद भी निर्मला नाते से उसका बेटा लगता है जो मनसाराम है, उसे वह अपनी मातृत्व का स्नेह नहीं दे पाती है। कारण है संदेह। देखिए विद्यार्थियों, एक संदेह किस तरह मनुष्य को दीमक की तरह खोखला कर देता है। इस भाग में संदेह का बहुत कड़वा प्रभाव दिखाया गया है। इधर मनसाराम घुलता रहता है, इधर निर्मला अंदर ही अंदर से घुन की तरह खोखली होती जा रही है। अर्थात एक संदेह के कारण एक नारी का जीवन बर्बाद हो रहा है, तो दूसरी ओर नाते से पुत्र लगता है मनसाराम, उसका भी जीवन खतरे की ओर बढ़ रहा है। इसमें मनसाराम भी स्नेह का अभाव पाता है। जिस निर्मला जो कि नाते से मनसाराम की सौतेली माँ है, निर्मला सच्चे हृदय से मनसाराम को स्नेह करती है, अपने पुत्रवत मानती है, लेकिन तोताराम के शक के कारण न उससे वो हंसती बोलती है और अपने पुत्रवत उसे स्नेह नहीं कर पाती है। इधर मनसाराम को अपने पिता तोताराम द्वारा ये कह दिया जाता है कि तू आवारा है। इस आवारपन के लांछन को धोने के लिए वो कमरे से बाहर नहीं निकलता है और घुटता रहता है। उसे ऐसे में बार बार अपनी माँ की याद आती है, और वह यह भी सोचता है कि संसार में यदि माँ नहीं है तो कुछ नहीं है। पुत्र के लिए माँ से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। इस तरह का आभास हम मनसाराम के वेदना से जान सकते हैं। उसका पिता मनसाराम को झूठ मूठ ये बोल देता है कि निर्मला तेरी शिकायत करती है, जबकि निर्मला ने ऐसी कोई शिकायत ही नहीं की है कि मनसाराम आवारा है। झूठा पितृ प्रेम दिखाता है तोताराम, उस पर मनसाराम विश्वास कर लेता है और निर्मला पर अविश्वास करने लगता है। वहीं से हमारा भाग 8 प्रारंभ होता है। मनसाराम कहता है कि जब कोई बात हमारी आशा के विरुद्ध होती है तभी दुख होता है। मनसाराम को निर्मला से कभी इस बात की आशा न थी कि वे उसकी शिकायत करेगी, इसलिए उसे घोर वेदना हो रही थी। वह सोच रहा है कि वह क्यों मेरी शिकायत करती है, क्या चाहती है। यही नहीं कि वह मेरे पति की कमाई खाता है। अर्थात मनसाराम ये जानता है कि मैं किसी तरह की कोई पीड़ा अपनी माता को नहीं देता हूँ, फिर भी वो मेरी शिकायत पिता से करती है। शायद इसलिए करती हो कि मैं उसके पति की कमाई खाता हूँ, पढ़ने लिखने में रुपए खर्च करता हूँ, कपड़ा पहनता हूँ। उनकी यही इच्छा होगी कि वह घर में न रहे। हो सकता है मेरी माँ जो निर्मला है, सौतेली है, उसकी यही इच्छा हो कि मैं घर में न रहूँ और ये खर्चा नहीं करें और ये रुपए पैसे सारे के सारे बच जाएं। दिखने में तो वह मुझसे बहुत प्रसन्नचित्त रहती है। मैंने कभी उनके मुँह से कटु शब्द भी नहीं सुने हो, लेकिन हो सकता है वो ये मानता है कि ये एक मुझे जाल में फंसाने का एक कौशल हो। ऐसे शिकारी किसी
शिकार को जाल में फंसाने से पहले दाना डालता है, ऐसे ही जानबूझकर वो मुझसे मृदु व्यवहार करती हो, मुझे बुलाती हो, मुझे पैसा देती हो, मुझसे स्नेह की बातें दिखाती हो। ये हो सकता है मुझे मेरा निर्वासन करने की तैयारी हो। इस तरह से वो इस बात को सोचती है कि हो सकता है ये सब इसलिए किया जा रहा हो। अच्छा, मेरा यहाँ उनको बुरा लगता है। जो उनका पति है वह क्या मेरा पिता नहीं है? क्या पिता पुत्र का संबंध स्त्री पुरुष के संबंध से कुछ कम घनिष्ठ होता है? अगर मुझे उनके संपूर्ण आधिपत्य से ईर्ष्या नहीं होती, वह जो चाहे करे। इधर मनसाराम भोला है, सज्जन है, बेचारा वो यही सोचता है कि भाई मेरी जो सौतेली माया निर्मला वो अपने पति पर खूब आधिपत्य रखें, लेकिन थोड़ा बहुत तो हक में है। अपने पिता का पुत्र हूँ तो पितृ प्रेम पर मेरा भी थोड़ा हक तो बनता है। चलो फिर भी वो जो चाहे जो करे, लेकिन मुझे पितृ प्रेम से वंचित नहीं करें। वह अपना साम्राज्य क्यों मुझे एक अंगुल भर भी अपने साम्राज्य का वो मुझे एक अंगुल भर भी भूमि उसकी नहीं देना चाहती है। आप खूब पक्के महल में रहे, लेकिन मुझे कम से कम वृक्ष की छाया में तो बैठने दें। अर्थात देखिए एक पुत्र की पीड़ा कैसे उसके हृदय से निकलती है। वो पुत्र इतने में भी संतुष्ट है कि मेरी सौतेली माँ खूब महल में रहे, लेकिन मुझे कम से कम एक वृक्ष की छाया में बैठ तो जाने दें। उसमें से तो वो नहीं उठाए। मनसाराम सोचता है कि मैं कैसे विश्वास दिलाऊं कि मुझ पे किसी तरह की वह बताता है कि मैं विष खाकर प्राण दे दूंगा, लेकिन इससे पहले कि उनका अहित करूं। मैं मेरी माँ का किस तरह भी अहित नहीं करूंगा, चाहे मुझे कितनी ही कठिनाइयाँ सहनी पड़े। पिताजी ने मुझे जन्म दिया है, अब भी मुझ पर उनका स्नेह कम नहीं है, लेकिन क्या मैं इतना भी नहीं जानता कि जिस दिन पिताजी ने उनसे विवाह किया उसी दिन से उन्होंने हमें हृदय से बाहर निकाल दिया। अनाथों की भांति यहाँ पड़े रह नहीं सकते। इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं। कदाचित पूर्व संस्कारों के कारण यहाँ अन्य अनाथों से हमारी दशा कुछ अच्छी है, पर है अनाथ ही। देखिए एक पुत्र अपने माँ के अभाव में किस तरह से अपने घर में ही अपने को अनाथ समझता है। वह कहता है उसी दिन अनाथ हो गए थे हम जिस दिन हमारी अम्मा परलोक सिधारी थी। जो कुछ कसर रह गई थी वह इस विवाह ने पूरी कर दी। संसार में क्या मैं मजदूरी करके अपना जीवन यापन नहीं कर सकता? लेकिन मेरी माँ जो दिखाने में तो मुझे इतना प्रेम करती है, उसने आज हमारी शिकायत क्योंकि इस बात की चुभन उसे होती है, लेकिन वो सोचता है हिंसक पशु भी आदमी को गाफिल पाकर ही चोट करता है। इस समय हम घायल हैं, हमारे पास हमारी माँ नहीं है, ऐसे में सौतेली माँ ने ये चोट की होगी कि तुम्हारा बच्चा आवारा की तरह घूमता है, इसलिए मेरी आव भगत करती होगी। मुझे खान पान के लिए उठने में ज़रा भी देर हो जाए तो तुरंत बुलाने भेज देती थी। सुबह ताज़ा हलवा खिलाती थी और रुपयों के लिए बार बार पूछती थी। और मगर क्या इन्हें क्या दूसरी शिकायत नहीं थी जो मुझे आवारा कहा? आखिर उन्होंने मेरी आवारगी क्या देखी? और इस तरह से वो इस व्यंग से, इस कलंक से अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहता है। और एक सच्चरित्रवान व्यक्ति, सच्चरित्रवान पुत्र और छात्र के लिए ये बहुत बड़ा कठोर आघात होता है कि उसकी माँ ही उसे आवारा कहे और मुझे घर से निकालने के लिए बोर्डिंग हाउस में भेजा जा रहा है। अर्थात दूध से जिस तरह से मक्खी को निकालते हैं वैसे निकालने का मुझे रास्ता ढूंढ लिया है ताकि वहाँ पर पैसा कम खर्च हो। खैर अब सवेरा है, जब इसने नहीं रहा तो केवल पेट भरने के लिए यहाँ पड़े रहना बेहयाई है। अर्थात मनसाराम भी ये सोचता है जो भी होगा जीवन में देखा जाएगा। अब पेट भरने के लिए यहाँ पड़े रहने में
कोई सार नहीं है, इस तरह का वो विचार करता है। अब ये मेरा घर नहीं है, इसी घर में मैं पैदा हुआ हूँ, पर वह मेरा पिता नहीं है। संसार के सारे नाते स्नेह के नाते हैं, जहाँ स्नेह नहीं वहाँ कुछ नहीं। हाय अम्मा जी, तुम कहाँ हो। देखिए यहाँ मनसाराम ने कितनी मर्म भरी वेदना से ये बात कही है कि संसार के सारे नाते स्नेह के नाते हैं। जब परिवार में स्नेह नहीं रहता, कटुता बढ़ जाती है, अविश्वास बढ़ जाता है, संदेह के घेरे में आचरण आने लगते हैं, ऐसा घर नरक बन जाता है। और मनसाराम को भी ऐसा ही महसूस होता है, जब मैं इस घर के अंदर दुखी हूँ, पीड़ित हूँ, तो यहाँ रहने से फ़ायदा ही क्या है। वह यही सोचता है और अपने कमरे में भूखा प्यासा बैठा रहता है, उड़ता रहता है, भोजन नहीं करता है। कई दिन का रखा हुआ भोजन पड़ा है। महरी बार बार उसे जाती है खाना खाने के बुलाने के लिए, लेकिन उसने तो पहले का ही कई दिनों से खाना नहीं खाया है, वो भी उसमें पड़ा है। महरी जाकर कह देती है निर्मला से कि वह तो रो रहे हैं, इस निस्तब्ध रात्रि में अकेले बैठे हुए रो रहे हैं। माता की याद आई होगी, कैसे जाकर उन्हें समझाओ, हाय कैसे समझाओ। यहाँ जो तो छींकने से ना कटती है। ईश्वर तुम साक्षी हो, अगर मैंने उसे भूल से भी कुछ कहा हो। निर्मला भी इस बात से दुखी होती है कि मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं। और वो ये भी कहती है भगवान तुम साक्षी हो, मैंने कभी उसे दुख देने की कोशिश नहीं की। वह तो मेरे आगे आए, मैं क्या करूं। वह दिल से समझते होंगे कि इसी पिताजी ने मेरी शिकायत की होगी। कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने कभी तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द भी मुँह से नहीं निकाला। अगर मैं ऐसे देव कुमार के से चरित्र रखने वाले युवक का बुरा चेतूँ तो मुझसे बढ़कर राक्षसी संसार में न होगी। देखिए यहाँ पर स्वयं निर्मला भी उस बालक के लिए देव कुमार शब्द का प्रयोग करती है। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि मनसाराम का व्यक्तित्व और चरित्र किस तरह का है। देवता तुल्य बालक है वह। वो कहती है कि ऐसे बालक का मैं बुरा कैसे चेत सकती हूँ। फिर भी उसको ये शक है कि मनसाराम भी यही सोचता होगा मेरे बारे में कि मैं बुरी हूँ। निर्मला देखती थी कि मनसाराम का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। उसके मुख से निर्मल कांति दिन ब दिन मलिन होती जा रही है। उसका सुहास बदन संकुचित होता जाता है। इसका कारण भी उससे छिपा न था, पर वह इस विषय में अपने स्वामी से कुछ न कह सकती थी। यह सब देख देख कर उसका हृदय विदीर्ण होता रहता था, पर उसकी जबान न खुल सकती थी। वह कभी कभी मन में झुंझलाती कि मनसाराम क्यों जरा सी बात पर इतना क्षोभ करता है। क्या इनके आवारा कहने से वह आवारा हो गया। मेरी और बात है, एक जरा सा शक मेरा सर्वनाश कर सकता है, पर उसे ऐसी बातों की इतनी परवाह क्यों। देखिए इन पंक्तियों में निर्मला की पीड़ा को हम अंदर तक महसूस कर सकते हैं। वह अपने पुत्र से स्नेह करती है और उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझ भी रही है। वह जानती है कि मैं यदि जाकर के उससे स्नेह करूं, प्यार से बातें करूं, उसे समझाऊं, उसे खिलाऊं पिलाऊं, तो मेरा जरा से शक के कारण सर्वनाश हो सकता है। यहाँ महिला की पीड़ा भी दिखाई गई है कि जब उसका पति शक्की स्वभाव का उसे मिल जाता है तो किस तरह उसका जीवन नरक बन जाता है। अच्छी खासी सुशील स्त्री का जीवन किस तरह शक से बर्बाद हो जाता है, इस भाग में हम इसको देख सकते हैं। खुद निर्मला इस बात को कहती है कि एक जरा सा शक मेरा सर्वनाश कर सकता है। फिर वो कहती है कि मनसाराम तो एक पुरुष है, एक पुत्र है। जब उसे स्वयं को इस बात का पता है कि मेरा व्यक्तित्व सही है, वो क्यों अपने बाप की इस बात की परवाह करता है कि मुझे उसने आवारा कहा। क्यों घुल घुल कर वो घुटा जा रहा है। फिर वो सोचती है
कि चल मैं जाकर के उसे चुप करा देती हूँ। बेचारा रात भर भूखा पड़ा रहेगा। हाय, मैं इस उपद्रव की जड़ हूँ। मेरे आने से पहले इस घर में शांति का राज था। पिता बालकों पर जान देता था, बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही सारी बाधा खड़ी हुई। इसका अंत क्या होगा भगवान ही जाने। भगवान मुझे मौत भी नहीं देते, बेचारा अकेले भूखों पड़ा है। उस वक्त भी मुंह झूठा करके उठ गया था, और उसका आहार ही क्या, जितना वह खाता है उतना तो साल 2 साल के बच्चे खा जाते हैं। देखिए, निर्मला मनसाराम की सारी पीड़ा समझ रही है और स्वयं पछतावा भी करती है कि इसकी जड़ मैं ही हूँ। अर्थात एक अच्छा इंसान गलती न होते हुए भी कहीं न कहीं उसका उस परिवेश में हस्तक्षेप स्वयं को जिम्मेदार मानता है और वो दुखी होता है। निर्मला सोचती है कि मैं पति की इच्छा के विरुद्ध चली गई तो मुझे दुख भोगना पड़ेगा, लेकिन क्या करे, जो नाते से उसका पुत्र होता है उसी को मनाने जाते उसका हृदय काँप रहा है। देखिए, एक नारी की पीड़ा, वो पति के शक के कारण, पति के संदेह के कारण जो नाते से उसका पुत्र है उसे भी मनाने जाते हुए उसका हृदय काँप रहा है। उसने पहले रुक्मिणी के कमरे की ओर देखा। वह भोजन करके बेखबर सो रही है। चारों ओर सन्नाटा है। मनसाराम है जो अपने कमरे में बैठा दुखी है, और उसका पिता है जो अभी तक घर लौट के नहीं आ रहा है। ऐसे में निर्मला हिम्मत करके जाने की सोचती है कि मुझे अपने पुत्र को जाकर मनाना तो चाहिए, और वो अपने कदम आगे बढ़ा देती है। मनसाराम की स्थिति वो जाकर देखती है कि किस तरह पुत्र एक शोक और चिंता की मूर्ति बने बैठा है। जब वो उससे खाने के लिए कहती है तो वो व्यंग से हंसकर कहता है, बहुत भूख लगोगी तो आओगी कहाँ से। वह सजल नेत्रों से मनसाराम का हाथ पकड़कर मधुर वाणी से उसे कहती है, चल थोड़ा सा खाना खा ले, जब तक तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मनसाराम जब इस तरह से निर्मला का व्यवहार देखता है तो वो सोचता है, क्या पिता ने कही हुई बात सत्य है कि ये मेरी शिकायत करती है। उसे लगता है कि ये मेरी शिकायत तो नहीं कर सकती। वह स्नेह, वात्सल्य और विनय की देवी है या ईर्ष्या और अमंगल की मायावनी मूर्ति है, यह संदेह उसे होता रहता है। उसे अपनी माता का स्मरण आता है कि जब मेरी माता, मैं जब भी रूठता था या जब भी भूखा रहता था तो इसी तरह से वो मुझे मनाती थी। वो चलकर उठने के लिए तैयार होता है कि संयोग और किस्मत भी ऐसा ही करती है कि इतने में ही तोताराम आ जाता है, और उसके खखारने की आवाज़ सुनकर निर्मला भयभीत हो जाती है और अंदर ही अंदर कांप जाती है कि ये आ गया, अब मुझ पे शक करेगा कि ये यहाँ पर क्यों आई है। और वो करता भी ऐसा ही है कि भाई तू यहाँ पर क्यों आई है। ऐसे में निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत कमरे से बाहर अपने आप को निकाला और कठोर स्वर में बोली, मैं लौंडी नहीं हूँ किसी की, इतनी रात तक किसी के लिए रसोई के द्वार पर बैठी रहूँ। जिसे न खाना हो वह पहले ही कह दिया करे। ऐसे में निर्मला को अपना व्यवहार बदलना, न चाहते हुए भी उसे अपना व्यवहार बदलना पड़ा, और तोताराम को ये जवाब देना पड़ा कि भाई तू यहाँ पर क्यों आई है। तो उसने कह दिया, मैं क्या करूँ, अपने भाग्य को रो रही हूँ, बस सारी बुराइयों की जड़ मैं ही हूँ। इधर कोई रूठा है, उधर मुँह फैलाए कोई खड़ा है, किस किस को मनाऊँ, कहाँ कहाँ तक मनाऊँ। मुंशी जी कुछ चकित होकर, क्या बात है निर्मला, भोजन करने नहीं जाते, क्या बात है। 10 दफ़े मैरी को भेजा, आखिरकार आप दौड़ी चली आई। किसी को भूख न हो, पर कहने वालों को यह कहने से कौन रोकेगा कि पिशाचनी किसी को खाना नहीं देती। देखिए, औरत का दोनों तरह से यहाँ जीवन में संकित है, और संदेह की नज़रों से देखा जाता है कि एक तरफ तो विमाता होना, अपने आप में शक के दायरे में आता है कि ये अपने पुत्र को प्यार नहीं करती, और
मान लीजिए वो खाना नहीं दे तो लोग 10 तरह के लांछन उस पर लगाने लगते हैं। इन सब को निर्मला महसूस करती है। मुंशी जी कहते हैं, भाई खाना क्यों नहीं खाता है? मनसाराम इस तरह का अबोध सा बालक है, इस व्यवहार को समझ नहीं पाता है। वह सोचता है कि थोड़ी देर पहले तो मेरी माँ निर्मला जो सौतेली है इस तरह का व्यवहार कर रही थी कि बड़े स्नेह से मुझे हाथ पकड़कर सजल नेत्रों से खाने के लिए ले जा रही थी, और देखिए अब इसका व्यवहार कैसे बदल गया है। ये रहस्य उसके और ये मर्म उसके समझ में नहीं आता है। वह सोचता है कि अकस्मात ये ईर्ष्या की ज्वाला कहाँ से आ गई। जिन अधरों से एक क्षण पहले सुधा वृष्टि हो रही थी, उनमें से विष का प्रवाह क्यों होने लगा? उसकी अर्ध चेतना की दशा में बोला, मुझे भूख नहीं है। और बालक मना कर देता है कि मुझे खाना नहीं खाना है। मनसाराम कहता है कि इस तरह से वो वापस अपने कमरे में चले जाता है। तोताराम उससे कहता है कि भूख लगेगी तो खाना खा लेगा। इस तरह से वो अपने कमरे में बैठकर घुलता रहता है। निर्मला कुछ न बोली, वह चिंता के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी। मनसाराम ने मेरे भाव परिवर्तन को देखकर दिल में क्या क्या समझा होगा। क्या उसके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि पिताजी को देखते ही उसकी त्योरियां क्यों बदल गई? इसका कारण भी क्या उसकी समझ में आ गया होगा? बेचारा खाने आ रहा था, तब तक ये महाशय न जाने कहाँ से फट पड़े। इस रहस्य को कैसे उसे समझाऊं? मनसाराम कुछ न समझ पाया और प्रातःकाल उठकर हेडमास्टर जी से मिलने चले गया और जाकर कह दिया कि मुझे स्कूल में कैसे भी जगह दे दीजिए, मैं अब यहीं रहूँगा, वहाँ मेरी पढ़ाई नहीं हो सकती, और यदि आप मुझे जगह नहीं दोगे तो मैं इम्तिहान में शरीक नहीं हो पाऊँगा। एक अच्छे बालक को, जिससे ये उम्मीद है कि हमारे विद्यालय का ये नाम रोशन करेगा, हेडमास्टर जी को जगह न होने पर भी अपना दफ्तर खाली करके देना पड़ा, और प्रातःकाल होते ही वह अपने बिस्तर समेटकर स्कूल में जाने की तैयारी करने लगता है। उसके दोनों भाई जियाराम और सियाराम भी आकर निर्मला को ये सब बताते हैं। ऐसे में उसकी बुआ रुक्मिणी भी आकर कहती है उस निर्मला से कि तुम्हारा वज्र का हृदय है महारानी, लड़के ने रात भी कुछ नहीं खाया, इस वक्त भी बिना खाए पिए चला जा रहा है, और तुम लड़कों के लिए बातें कर रही हो। उसको तुम जानती नहीं हो, यह समझ लो कि वह स्कूल नहीं जा रहा है, वनवास ले रहा है, लौट कर फिर न आएगा। यह उन लड़कों में नहीं है जो खेल में मार भूल जाते हैं, बात उसके दिल पर पत्थर की लकीर हो जाती है। यहाँ मनसाराम का व्यक्तित्व भी उसके बुआ की बातों से झलकता है कि उसका व्यक्तित्व किस तरह का है। निर्मला ने कातर स्वर में कहा, क्या करूं दीदी जी, वह किसी की सुनते ही नहीं, आप जरा जाकर बुला ले, आपके बुलाने से आ जाएंगे। रुक्मिणी, आखिर हुआ क्या है जिस पर भागा जाता है? घर से उसका जी कभी उचाट न होता था, उसे तो अपने घर के सिवा और कहीं अच्छा ही नहीं लगता था। तुम्ही ने उसे कुछ कहा होगा या उसकी कुछ शिकायत की होगी, क्यों अपने लिए कांटे बो रही हो? रानी, घर को मिट्टी में मिलाकर चैन से न बैठने पाओगे। यहाँ देखिए, निर्मला एकदम सही होते हुए भी एक विमाता का नाम जुड़ा होने के कारण उसकी भुआजी के द्वारा भी, जो तोताराम की भुआजी है, उसके द्वारा भी शक की नज़रों से देखी जा रही है, और वह भी उस पर यह व्यंग कर देती है कि घर को मिट्टी में मिलाकर चैन से न बैठने पाओगी। कितना कठोर व्यंग है। एक सुशील सज्जन चरित्रवान युवती पर इस तरह का करारा प्रहार उसको अंदर तक कमज़ोर कर जाता है। निर्मला ने रोकर कहा, मैंने उसे कुछ कहा हो तो मेरी ज़बान कट जाए। हाँ, सौतेली माँ होने के कारण बदनाम तो हूँ ही। आपके हाथ जोड़ती हूँ, जरा जाकर उन्हें बुला लाइए। अर्थात वह अपनी
जो भुआ है उससे भी करुण पुकार करके कहती है कि तुम ही उसे रोक लो, तुम ही उसे बुला लाओ। निर्मला स्वयं भी रोकना चाहती है, स्वयं भी उसे बुलाना चाहती है, लेकिन अपने पति के संदेह के कारण उसकी हालात ऐसे हो जाते हैं जैसे कोई बिना पंख का पक्षी भूमि पर पड़ा हो और उड़ना चाहता हो, सामने से उसे खाने के लिए सर्प आ रहा हो और वो अपने पंखों को खोलकर फड़फड़ा कर उड़ना चाहता हो, लेकिन उड़ नहीं पाता और अपनी भूमि पर फिर गिर पड़ता हो। इस तरह निर्मला की स्थिति है कि जैसे उसे कोई काल खाने के लिए आ रहा है, लेकिन वो मनसाराम को चाहते हुए भी रोक नहीं पाती है। ऐसे में वो करुण पुकार रुक्मणी से करता है ताकि वही रोक ले। उसका हृदय अंदर ही अंदर तड़प रहा था पर बाहर न जा सकती थी। इतने में दोनों लड़कर आके बोले, भैया जी चले गए। निर्मला मूर्तिवत खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई। यहाँ संज्ञाहीन होने से तात्पर्य है कि आदमी अपनी सूध बूध खो बैठता है, अपना मस्तिष्क उसका शून्य हो जाता है। ऐसे में वो कहते हैं आकर के चले गए, घर में आए तक नहीं, मुझसे मिले तक नहीं, चले गए। मुझसे इतनी घृणा मैं उनकी कोई न सही, उनकी बुआ तो थी। इस तरह से बुआ जी को भी इस बात का बहुत दुख होता है कि वो मुझसे बिना मिलाए चले गए। इतने में निर्मला इस बात को समझ जाती है कि वो क्यों नहीं आया अंदर। वो कहती मैं यहाँ थी ना, अंदर कैसे कदम रखते, मैं देख लेती ना, इसलिए चले गए। इन पंक्तियों से हम समझ सकते हैं कि एक संदेह का कीड़ा मनुष्य को किस तरह से खा जाता है, किस तरह से हंसते खेलते जीवन को नष्ट कर देता है, एक खुशहाल परिवार को बर्बाद कर देता है। प्रिय विद्यार्थियों, जीवन में बिना वास्तविकता और सच्चाई को जाने कभी भी किसी भी परिजन पर संदेह नहीं करना चाहिए। आज का ये भाग हमें यही प्रेरणा देता है। धन्यवाद।